चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा अभी। और इसमें पूछ सकता है वर्ण के कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की कुल संख्या 48 होती है। और एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते तो उसे वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कितने होते हैं? तो स्वर कुल 11 होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा बी। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर। दूसरा हो जाएगा आपको मूल स्वर और दीर्घ स्वर। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन कुल 33 होते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा ये। और इसमें पूछ सकता है आपको व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33। इसमें व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, मतलब जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला आपको हो जाएगा स्वर स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा आपका अंतःस्था व्यंजन, तीसरा हो जाएगा आपको उस स्पर्श व्यंजन ऊष्म व्यंजन, तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतःस्था कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। छ किस प्रकार का व्यंजन है? छ किस प्रकार का है? संयुक्त व्यंजन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। और छ संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक हो गया छ, दूसरा हो जाएगा आपको त्र, तीसरा हो जाएगा स्र, लास्ट वाला हो जाएगा ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अन को क्या कहते हैं? तो अन को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कॉलम किस चिन्ह का है? कॉलम किसका चिन्ह है? तो कॉलम किसका? विसर्ग का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में आ जाएगा आपको भाव बताता है, ईमानदारी में भाव बताता है। जातिवाचक किसके कहते हैं? जिसमें पूरे जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिसमें पूरे जाति का बोध हो, जैसे कि गाय, बैल, नदी, पहाड़ आता है व्यक्तिवाचक में। जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे लड़का, जैसे इसमें हो जाएगा मोहन, रोहन, ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। भाववाचक में जिसमें समूह या अथवा समुदाय का बोध हो, उसमें भाववाचक कहते हैं। वर्ग या सेना या गुच्छा, क्या हो जाएगा? भाववाचक। समूहवाचक किसी को कहते हैं? जिसमें पूरे समूह का बोध हो, तो इसे वर्ग, सेना और गुच्छा हो जाएगा समूहवाचक। और भाववाचक में हो जाएगा ईमानदारी, बेईमानी, ये सब हो जाएगा भाववाचक। सर्वनाम का कार्य क्या है? सर्वनाम का कार्य है संज्ञा के स्थान पर आना, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मोहन खा रहा है और तो मैं खा रहा हूँ, तो मोहन की जगह मैं आया, तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण किसकी विशेषता बताती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, तो करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, लाल फूल में विशेषण कौन सा है? तो लाल फूल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें लाल फूल में हो जाएगा आपको लाल विशेषण हो जाएगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 14, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? काम का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, राम दौड़ता है तुम में क्रिया क्या है? राम दौड़ता है तुम में क्रिया क्या है? दौड़ता है क्रिया हो जाएगा। आपको 15 का हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं पढ़ूंगा कौन सा काल है? तो मैं पढ़ूंगा कौन सा काल है? ये हो जाएगा भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, ये हो जाएगा भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, लड़के कौन सा वचन है? तो लड़के कौन सा वचन हो जाएगा आपको? बहुवचन। लड़के इसका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 21, श्रेणी का लिंग क्या है? तो श्रेणी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। करेक्ट 21 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? तो धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक। इसका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, और कौन सा अव्यय है? तो और कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 23 का सी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, वाह कौन सा अव्यय है? तो वाह में कौन सा अव्यय हो जाएगा? समान समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसका करेक्ट 24 का बी हो जाएगा। 25 में क्या हो जाएगा? 25 में पर्यायवाची का अर्थ है। पर्यायवाची का अर्थ क्या है आपको? पर्यायवाची का अर्थ हो जाएगा समान अर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची हो जाएगा आपको नीर। करेक्ट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, विलोम शब्द क्या होता है? तो विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ वाला। इसका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, दिन का विलोम क्या है? दिन का विलोम हो जाएगा आपको रात का। 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29, मुहावरा क्या है? तो मुहावरा क्या है? विशेषार्थ देने वाला वाक्यांश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, तो नाक में दम करना का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करना का अर्थ क्या है आपको? इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा परेशान करना। नाक में दम करने का मतलब है परेशान करना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति क्या है? तो प्रचलित कहावत है। 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। 32, जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी क्या है आपको? ये हो जाएगा एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 33, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है, तो इसे 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के अंत में। इसका सी करेक्ट हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, सुलेख में उपसर्ग कौन सा है? तो सुलेख में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। तो 35 का करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। 36, पढ़ाई में कौन सा पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई। इस 36 का बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 37, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्नि हो जाएगा आपको तत्सम। 37 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। तत्भव, तद्भव कौन सा तत्भव शब्द कौन सा है? तो तत्भव शब्द कौन सा है? तो अग्नि हो जाएगा तद्भव। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा? तो भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 48। इसका सी करेक्ट हो जाएगा।